शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ चलिए शिवोहम। गुरुदेव गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। हमारे सदगुरु को हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। कर दो रिकॉर्डिंग जी। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत है? महाराज जी इसमें पहले तो बताया था कि सपनावस्था में वस्तु और ज्ञान की उत्पत्ति साथ में उनका नष्ट हो जाती है। अच्छा ठीक बात है। बाद में दृष्टि सृष्टि के सिद्धांत के बारे में खूब चर्चा हुई। बहुत बहुत अच्छी बात है। दृष्टि सृष्टिवाद के अंतर्गत पदार्थों की अज्ञात सत्ता होती ही नहीं, ज्ञात सत्ता ही होती है। ज्ञात सत्ता से तात्पर्य होता है जिस समय वह पदार्थ ज्ञान होता है ना, उसमें ही वह पदार्थ होता है, वह वस्तु होती है। जैसे रस्सी में जब सर्प का ज्ञान होता उसमें ही वह सर्प होता है, उसके आगे पीछे होता ही नहीं। जागृत अवस्था के अंतर्गत क्या होता है? पहले वस्तु होती है, उसके पश्चात ज्ञान होता है। स्वप्न अवस्था के अंतर्गत वस्तु और ज्ञान दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। भोजन वगैरह भी लेकर दो, भोजन बनाते रहेंगे, करते रहेंगे। अभी आधे पौन घंटे की क्लास है, उसके बाद में देखते हैं। हाँ शिवोहम। तो क्या होता है कि जैसे जैसे सत्य का साधक को अनुभव होने लगता है ना, वैसे वैसे ये रहस्य समझ में आने लगता है। तो यहाँ पर कल जो सुनाया था उसके अनुसार सृष्टि दृष्टिवाद जो है, जागृत को आधार बना करके सृष्टि दृष्टिवाद की स्थापना की गई, इसका कथन किया गया। और स्वप्न को आधार बना करके दृष्टि सृष्टिवाद का कथन किया गया, और सुषुप्ति को आधार बना करके दृष्टि रहे सृष्टि। तो ये सारा का सारा रहस्य जो है जिन्होंने अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय करके, अर्थात सत्य का साक्षात्कार जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, और फिर जिन्होंने श्रुति युक्ति अनुभूति से वेदांत के परम तात्पर्य का मंथन किया, निश्चय किया, अनुभव किया, उनके हृदय में ये रहस्य फिर जगमगाने लगते हैं। क्योंकि ये दृष्टि सृष्टिवाद का रहस्य इतना उच्च कोटि का होता है कि इसके अंतर्गत जगत जो हमें प्रतीत होता है ना, ये जगत भी केवल दृष्टि मात्र ही सिद्ध होता है। दृष्टि से भिन्न सृष्टि होती ही नहीं। जब तक दृष्टि होती है तब तक ही सृष्टि होती है। जितना हम देखते हैं उतना ही प्रपंच होता है, उतना ही संसार होता है। वरना बाकी के
जो रहस्य होते हैं उसके अंतर्गत, जैसे हम शाम के समय सोते हैं, उस समय कमरे को देख करके, कुर्सी को देख करके, पंखे को देख करके, पलंग को देख करके, जिन जिन को देख करके सोते हैं, तो प्रातःकाल जगने पर हमें ऐसा ही भान होता है कि रात को हमने जिन जिन को देखा था वे ही यह है। और दृष्टि सृष्टिवाद में ये मूर्खों की दृष्टि हो जाती है, क्योंकि जब हमें भान होता है उस समय ही वह वस्तु होती है। जैसे रस्सी में जब सर्प का भान होता है उस समय ही सर्प होता है, उसके आगे पीछे सर्प होता ही नहीं। ठीक है ना? जी गुरुदेव। वास्तव में सर्प है क्या? वास्तव में नहीं है। हाँ, वास्तव में तो है ही नहीं, सर्प तो असत है। सर्प का वहां पर अत्यंत अभाव है। रज्जु में सर्प का न कोई देश है, न कोई काल है, न तो उसके रहने के लिए जगह है, न कोई समय है। तो यहाँ पर जी बिल्कुल। जब हम कल्पना करते हैं उस समय ही वह सर्प होता है, उसे आगे पीछे होता ही नहीं। तो विचार करके देखो, ज्ञान मात्र ही हुआ ना, दृष्टि मात्र ही तो हुआ। यदि ऐसा ज्ञान ही न हो तो बताओ वह वस्तु सिद्ध होगी क्या? नहीं होगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये रहस्य थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रख लेना चाहिए। दृष्टि सृष्टिवाद में किसी की भी अज्ञात सत्ता होती ही नहीं। जिस समय वो ज्ञात होते हैं उस समय ही वह होता है, वरना उसके आगे पीछे कुछ होता ही नहीं। जैसे हम कल्पना करके 7वीं पीढ़ी के लिए भी कुछ न कुछ करते या नहीं करते हैं? जी बिल्कुल। ये यहाँ पर दृष्टि सृष्टिवाद में तो 7वीं पीढ़ी तो क्या, वर्तमान में जो है उन पर भी पानी फेर दिया जाता है यहाँ तो। हाँ चलो ठीक, तो कुछ थोड़ा रहस्य विशेष रूप से ध्यान रखना था। हालांकि इस रहस्य को तो साधकों को बहुत अच्छी तरह से समझना ही समझना है। इसको समझने के लिए भले कल बताया था ना विचार सागर दर्पण में, जो अंत में दृष्टि सृष्टिवाद नाम का बिंदु लिखा हुआ है, उस बिंदु को स्वाध्याय करने की कोशिश करना, ताकि थोड़ा बहुत रहस्य शायद समझ में आ जाए तो आ भी जाए। जी स्वामी। चलो पुनः अपने विषय पर आ जाते हैं। श्लोकार्धेन पर वक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेवना पर है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज अर्ध श्लोक में समस्त ग्रंथों का सार निरूपण कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म दो नहीं है। तो यहाँ पर ब्रह्म क्या है, जगत क्या है और मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इन तीनों का विचार ही मुख्य रूप से, और वेदांत में इन तीन विषयों पर ही तो सर्वाधिक चिंतन मनन होता है। तो सबसे पहले हम इस जगत के बारे में थोड़ा चिंतन मनन करें, क्योंकि जब तक इस जगत को, जो वास्तव में सच्चा है ही नहीं, अपना है ही नहीं, जिससे कभी भी हम पूर्ण रूप से सुख की अनुभूति कर सकते ही नहीं, तो कभी भी सुख रूप हो सकता ही नहीं, फिर भी हम अविद्या के वशीभूत होकर के इसे सत्य प्रिय रमणीय समझ करके अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं। तो कम से कम इस संसार के स्वरूप को जब तक ठीक ठीक नहीं समझ लेते हैं, तब तक सच्ची बात यह है कि न तो अपने आप का मंथन कर पाएंगे, न ब्रह्म तत्व के बारे में कुछ विचार कर पाएंगे। तो यहाँ पर जगत को मिथ्या समझे बिना काम पूर्ण रूप से चलने वाला है ही नहीं, परंतु इसको मिथ्या समझने की जो जिज्ञासा होगी ना उदय, उसके मूल में होता है जगत को थोड़ा दुख रूप समझना। क्योंकि जो जगत जैसा है वैसा का वैसा समझेंगे, तब ही हम इस नाम रूपात्मक प्रपंच से ऊपर उठ पाएंगे।
ये हम जिस सत्ता में होते हैं ना, संसार भी उसी प्रकार का समझा जाता है। हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि हम इस जगत को सचमुच में मिथ्या समझेंगे। उससे पहले इस जगत को हम अनित्य, ऐसा, झूठा आदि समझ सकते हैं। और अभी इस समय दुख रूप समझने की चर्चा चल रही, ठीक है ना? जी स्वामी जी। तो संसार को दुख रूप समझने के लिए प्रत्येक साधक को कुछ फॉर्मूले बताने थे। तो 2-3 फॉर्मूले तो साधकों ने बता ही दिए थे। अब कोई ऐसा फॉर्मूला किसी को ध्यान में आ रहा हो तो थोड़ा संकेत करे, ताकि उस पर थोड़ा चिंतन मनन कर सके। अच्छा, इससे पहले थोड़ा विषय रह रहा था, किसी ने बताया भी नहीं, संकेत भी नहीं किया। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, जिसके अंतर्गत जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा सबके मूल में ये सबसे बड़ी आसक्ति ममता ममता बताई जो थी ना, उस पर भी तो थोड़ा मंथन करना बाकी रह रहा था। अच्छा, किस प्रकार से हैं, थोड़ा इसको कोई सिद्ध करके बताएंगे? भाई, जिनको अनुभव हो तो आराम से बता सकते हैं। अब जिनकी शादी नहीं हुई अब वो तो क्या बताएंगे, और जिनका जीवन इन्हीं में गुजरा हो उनको तो अच्छी तरह से पता है कि भाई वास्तव में ये दुख रूप है या नहीं है। हाँ, पहली बात तो ये है कि किसी को यदि सुख रूप अनुभव हुए हो तो सबसे पहले तो वो हाथ खड़ा करें, ताकि पता तो चले भाई कि इन्होंने तो, पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को पूर्ण रूप से सुख रूप अनुभव किया हो कि वास्तव में इनसे हमें परम शांति का अनुभव हुआ, सच्चा सुख मिला, या जीवन में कभी दुख मिला नहीं या कभी मिलेगा ही नहीं। ऐसे कोई साधक हो तो पहले हाथ खड़े कर ले, ताकि पता तो चले भाई इनको अच्छा अनुभव इस बारे में। अरे, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, इसका मतलब आप लोगों की शिकायत करनी पड़ेगी। हरिओम। हाँ, शिवोहम। सांप ने बोली मोगड़ो दूध पाओ तो जहर ही उगली जमीन। अच्छा अच्छा, आजकल कुछ गड़बड़ हो रही इसीलिए कह रहे हो ना? नहीं ऐसी कोई बात बना। अच्छा अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है ना, वरना मैं तो हाँ। सोच रहा भाई आज साथ ही फड़ौदी आने का विचार था, तो कुछ गड़बड़ हो गई इसलिए नहीं आए। तो अभी कुछ समय वैराग्य का चल रहा है इसलिए कह रहे होंगे। चलो, बहुत धन्यवाद। और भी कोई साधक है? हाँ, शिव हम बोलो। शिवम गुरुदेव शरण स्तर। सब ये गुरुदेव, ये तो संसार तो एक मतलब की बात है। मतलब घर गृहस्थी में मतलब हो तो व्यवहार दूसरा होता है, और मतलब नहीं हो तो व्यवहार दूसरा होता है। अच्छा, ये बात है ना। ज्यादा दुख तो देखने को मिला नहीं, पर कोई मतलब की बात होती है। व्यवहार एक देखो, अब इतना एकदम जैसे आज ही आए, आज ही मिलन हुआ है। अच्छा, आज आए क्या? चलो, बहुत अच्छी बात। अब तो यूं बता रहा हूँ मैं कि नहीं हो और नहीं हो मतलब तो वो फिर चाय नहीं बना, बैठो बैठो बांधेंगे, कहीं जाना क्या, ये सुनने को मिलेगा। इतना अच्छा, अनुभव है, बाकी ज्यादा राम कृपा से कोई तकलीफ आई नहीं। सचमुच में संसार स्वार्थ रूप है, सचमुच में ये मतलब ही है। मैंने यही जज किया गुरुदेव। स्वार्थ रूप से है। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? मतलब प्रयोजन का, या तो अपन उसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपन से कुछ प्राप्त करना चाहता है। हाँ, वैसे देखा जाए तो चीटिंग चलती। वो तो सोचते कि मैं इनसे फायदा उठाऊं, वो सोचते नहीं नहीं मैं इनसे फायदा उठाऊं। वो तो चाहते कि इनसे मेरे को सुख मिलेगा, वो चाहते इनसे मेरे को सुख मिलेगा। सच्ची बात कहे तो दूसरे के सुख की तो यहाँ कल्पना भी नहीं करते हैं। बस अपने को मजा कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, सुख शांति कैसे मिले। दूसरे को चाहे दुख तकलीफ हो या कुछ भी क्यों ना हो, हमें इसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं। यही होता ना सबसे ज्यादा।
महाराज एक मारवाड़ में एक राज्य करके कवि हुए थे, पूरे मुझे तो याद नहीं। अच्छा पर मतलब मनवार नित जिमावे चूरमा, बिन मतलब मनवार राबन पावे राज्या। हाँ, क्या बात है। घर जो हो तो चूरमा बाटी बना के खिलाते हैं, और घर न हो तो राबड़ी भी नहीं खिलाते पिलाते है ना। वैसे देखा जाए तो इस संसार के अंतर्गत बाकी लोगों पर तो भरोसा होता या नहीं होता, परंतु ये जो संबंध है ना, समझो जैसे पति पत्नी का, हाँ, बाकी लोग सब संबंधों को, माता पिता के संबंधों को भी इधर उधर कर देते, माता पिता को भी छोड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। तो बाकी चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, पिता पुत्र का हो, या दूसरे तीसरे किसी भी प्रकार के रिश्ते क्यों ना हो, यहाँ पर तो ये कुछ न कुछ गड़बड़ ढूंढ ही लेते, परंतु पति पत्नी का संबंध तो समझो एक प्रकार का शाश्वत संबंध होता है संसार की दृष्टि में। इनसे श्रेष्ठ कोई संबंध समझते ही क्या। और यहाँ पर तो कहावत भी तो कहते भी है ना, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ सारा साड़ा साड़ी, ये तीरथ सब छोटा मोटा बड़ो तीर्थ घरवाली, ऐसे कहते भी तो है ना। कहावत है महाराज जी, कहावत है। तो फिर इसीलिए इसकी चर्चा करें कि यहाँ तो बिल्कुल स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो एक दूसरे के दुख का सुख का ध्यान रखा जाता होगा। यहाँ पर तो हर प्रकार से सुख की प्राप्ति होती होगी। यहाँ पर स्वार्थ थोड़े होता है क्या, स्वार्थ तो दूसरे संबंधों में होता है। शिवम गुरुदेव, शिवम। हाँ, शिवम। झगड़ा जो पहचान से या दोस्त से होता है गुरुदेव, अनजान से कुछ नहीं होता। अच्छा, दोस्त से होता है क्या। दूसरों से तो पहचान ही नहीं, बेचारा वो उसके रास्ते अपने अपने रास्ते। चलो इसको युक्ति पूर्वक सिद्ध करके बताओ कि सचमुच में इस संसार के अंतर्गत सुख रूप कोई है ही नहीं, समस्त दुख स्वरूप ही है, या अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे इसको। गुरुदेव, मैंने बताया कि कोई मतलब वाली बात होगी तो बिगड़ मांगी क्या आ जाएगी, सामने मतलब नहीं होगा तो बैठ जाओ, कहा जाने जल्दी क्या। हाँ, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा बता दिया। अब इसको युक्ति पूर्वक कोई दृष्टांत से, युक्ति से, श्रुति से, अनुभव से और थोड़ा सिद्ध करके क्लियर करके बताओ। तो कहने का मतलब संसार के जीव मात्र के लिए वह सूत्र लागू होगा। हरिओम। हाँ, हरिओम। क्या हुआ। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क कमजोर आपके। आवाज नहीं आ रही। और कोई साधक है। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। कोई मैसेज भी लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब सचमुच में निचोड़ निकाल करके देखना कि वास्तव में इस संसार में प्रत्येक वस्तु दुख स्वरूप ही है। सपने में भी हमें सुख मिलने वाला है नहीं। ये सुख जो मिलता है केवल मात्र भ्रांति मात्र है। भ्रांति के सिवाय और कोई वस्तु है ही नहीं। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। संसार में दुखी मिलता है स्वामी जी, इसके लिए एक दोहा है, बिछड़त एक प्राण हर लेगी, मिलत एक दारुण दुख देगी। अच्छा, दुखी मिलता है यहाँ, मिलने पे भी दुख है और बिछड़ने पे भी दुख है, और मिलना बिछड़ना ही संसार है। आखिर बात तो यही है, मिलने बिछुड़ने का नाम ही संसार होता है। इसको छोड़ करके संसार और कुछ होता भी नहीं, बिल्कुल। हाँ, परंतु इसको थोड़ा सिद्ध कर। जैसे मछली को, हाँ बता रहे थे स्वामी जी के, मछली जल से बिछुड़ते ही प्राण खत्म हो जाते उसके। ठीक बात है। तड़पने और दुश्मन मिलता है तो उसको दुख हो जाता है। वो तो बिछड़ती तब दुख होता है, वो
ये संसार का स्वरूप बताया। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर संसार को स्वार्थ रूप सिद्ध करके बताना, दुख रूप सिद्ध करके बताना, क्योंकि इस दृष्टांत से एक से दुख हो रहा तो दूसरे से सुख हो रहा ना। स्वार्थ रूप, हाँ, स्वार्थ रूप कैसे? हाँ नहीं, सुख कहाँ हो रहा, नहीं हो रहा सुख, एक ही मिलने दोनों ही दुख दे रहे हैं। अच्छा, दोनों ही दुख दे रहे हैं। और भी चालू है। ठीक बात है। दोनों ही दुख दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। चलो, बहुत अच्छी बात। और कोई साधक? महाराज धर्मवीर जी का ऑडियो चालू है, उनको बंद कराओ। हाँ, हो गया बंद। पवन शंकर जी के वहीं से थोड़ी ज्यादा आवाज आ रही है। आसपास में बच्चे लोग ज्यादा रहते हैं ना बाहर रोड के ऊपर, ये तो वो विक्षेप करते ही रहते हैं। हाँ, और भी कोई साधक है? ऐसा कोई एकाट्य प्रमाण जो है ना, जो श्रुति सम्मत हो, जिसके बारे में वैसे खूब चिंतन मनन करवाया गया था पहले, किसी को यदि ध्यान में आ रहा हो तो। यहाँ पर कुल मिलाकर के कोई किसी के लिए नहीं सोचता, केवल और केवल मात्र अपने मौज मस्ती मनोरंजन को ही ध्यान में रखते हैं, अपने सुख का ही ध्यान रखते हैं, अपने को सुखी होना, बाकी पूरा संसार चाहे अस्त व्यस्त ध्वंस हो जाए फिर भी मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसा सिद्ध करके बताना है। और संकेत भी किया था आपको कल, बृहदारण्यक उपनिषद का ये मंत्र है। और थोड़ा समीप ले जाए तो याज्ञवल्क्य जी महाराज सुनाते हैं, मैत्रेय को सुनाते हैं। अब शायद किसी को ध्यान में आ रहा हो तो। क्या हुआ? नहीं बेटे, वो तो अलग है। किम अहम तेन कुर्याम एन नामृताश्याम, ये तो मैत्रेय कहती भगवान मैं उसे लेकर के क्या करूंगी जिसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये संसार की समस्त वस्तुएं, जो संसार के समस्त नाते रिश्ते जो है, ये स्वार्थ से ही परिपूर्ण है। यहाँ पर स्वार्थ ही होता है। अपने को आनंदित करने के लिए जीव मात्र पागल हुए रहते हैं, कोई किसी की परवाह करते ही नहीं। और यहाँ पर पति पत्नी इसीलिए लिया कि पति पत्नी भी यदि एक दूसरे के सुख का ध्यान नहीं रखते, केवल अपने सुख के लिए ही पागल हुए रहते, तो बाकी के संबंध जो है उनका तो फिर क्या कहना है। तेजपाल जी महाराज, आपका ऑडियो चालू, क्या बात हुई? बोलना चाह रहे हो तो बोलो, वरना बंद रखो। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव प्रणाम। बोलो गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम, आ रही आवाज, बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या? फेरूनलाल जी महाराज, क्या बात हुई? बोलो ना। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवम, बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? क्या बात, आवाज? कोई बात नहीं, बाकी साधक बोलो। प्रणाम की आवाज आ रही, परंतु क्या कहना चाह रहे, ये कुछ कह नहीं रहे ना आप। अरे इतने बड़े खतरनाक ब्रह्मास्त्र पहले, जिस पर बहुत बार चर्चाएं हो चुकी, क्या बात होता? समय पर आपको ऐसा चिंतन होते ही नहीं, क्या बात है? पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, अपने ही प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय होती हैं। देवताओं के प्रयोजन के लिए देवता प्रिय नहीं होते हैं, अपने ही प्रयोजन के लिए। ध्यान में नहीं आया क्या? धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता है, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है।
याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जो मंत्र सुनाए ध्यान में नहीं आ रहे क्या? न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवती आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवती। अपने प्रयोजन के लिए ही सब प्रिय लगते हैं। यदि अपना स्वार्थ सिद्ध न होता हो तो कोई भी प्रिय लगेंगे ही नहीं। आवाज आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही। शिवोहम। नेट कमजोर हो गया इसका मतलब। अपने इधर तो नेट की प्रॉब्लम नहीं है ना। शिवोहम। अच्छा, फिर मैं तो बोले ही जा रहा था, आपकी किसी को आवाज नहीं आ रही थी, है ना? आवाज वापस कट रही गुरुदेव। अच्छा अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे थे? आवाज कट रही गुरुदेव। आवाज कुछ आवाज आ रही है। अब भी आवाज कट रही गुरुदेव। अब भी कट रही आपकी क्या? आवाज नहीं आ रही। आप अब तो आ रही है। अब तो आ गई गुरुदेव। आ गई ना? अब भाई अभी नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब पहले कमरे में बैठे थे ना, शायद यही कारण हो सकता। बिल्कुल क्लियर आ रही है अब तो? जी गुरुदेव। हाँ, अब क्या कहना चाह रहे थे फिर लाल जी मास्टर? अब बोलो गुरुदेव। अनुभव के आधार पर गुरुदेव, कई बार क्या होता है, पत्नी या पति में से दोनों में से कोई ज्यादा बीमार पड़ जाए तो उसके मरने के इंतजार करने लग जाते हैं कि मर जाए तो बढ़िया रहेगा। अरे क्या बात, मरने की इंतजार करने लग जाते हैं ना? हाँ, वो कितने प्रेमी हो, लेकिन जब पति या कोई भी पुत्र हो, चाहे कोई भी संबंधी हो, शरीर से संबंधी, वो ज्यादा दिन बीमार पड़ने पर उसकी मरने की वो चालू कर देते हैं इंतजार। प्रार्थना करने लग जाते हैं ना? गुरुदेव प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये जल्दी मर जाए। अच्छा अच्छा, ये भी बहुत अच्छी युक्ति बताई। ये भी हाँ सत्य गुरुदेव, बात है। ये बहुत देखा गया गुरुदेव कि ऐसा सभी ने देखा होगा। खैर उसके बारे में गीता पढ़ने लग जाते हैं कि ये मर जाए तो बहुत जल्दी ठीक रहे। अच्छा अच्छा, चलो ये बहुत अच्छी बात बताई। परंतु अपना जो विषय चल रहा था ना, वो कहने का मतलब एकदम स्वस्थ हो, सुखी हो और एकदम कंप्लीट हो, उस समय अपने को उनसे सुख प्राप्त होता या दुख प्राप्त होता, चिंतन ये करवाना था। इसके बारे में कुछ सूत्र बताने थे। जी, वरना ये भी स्वार्थ का एक बहुत अच्छा सूत्र संकेत कर दिया कि अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो फिर मर जाए, ऐसा जरूर सोचते हैं। हाँ, और कोई बताएंगे? शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, अगर संसार सुखरूप होता तो राजा भरतरी चक्रवर्ती सम्राट थे, युवावस्था थी, सुंदर पत्नी थी, उसने सबको त्याग कर संत बन गए। बहुत बहुत अच्छी बात, ये आपने बहुत अच्छा संकेत किया। परंतु यहाँ पर प्रश्न ये है कि इसको सिद्ध करके बताना अपने को। हो सकता है जैसे किसी के लड़ाई झगड़ा हो गया हो और फिर कोई इधर उधर हो गया, वो बात अलग होती है। परंतु किसी प्रकार का झगड़ा झमेला हो ही नहीं। ऐसा समझो जैसे एक पलक के लिए भी उनको न देखे, चाहे पति हो या पत्नी हो, तो प्राण त्याग करने के लिए तत्पर रहते। ऐसी स्थिति में वो सचमुच में दुख रूप है या आनंद रूप, ये सिद्ध करके बताना अपने को। अच्छा, याज्ञवल्क्य जी महाराज का नाम लिया तो भी ध्यान में नहीं आया क्या? आ गया स्वामी जी ध्यान में। तो आप बार बार उसका कई बार सुनाया आपने तो। हाँ, तो उसका तो खूब मंथन करवाया था ना, पहले सूत्र भी लिखवाए थे। पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। पति को सुख मिले इसलिए पत्नी पति से प्रेम थोड़े करती हैं, उनको सुख मिलता है इसलिए पति से प्रेम करती है। और पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, अपने ही प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय होती है। यदि अपना स्वार्थ सिद्ध न होता हो, अपने को सुख नहीं मिलता हो, तो वो तो तुरंत कह देंगे ना, भाई चलो यहाँ तुम्हारा क्या काम, अब तो गांव जाओ। बिल्कुल, इसीलिए तो ये संसार मतलब की।
हाँ, वो तो गांव का नाम बताने से बच गई, वरना अभी गांव का नाम ही बता देते। इस सूत्र को कोई खंडन करके दिखाओ। ये है महामंत्र एक प्रकार का। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। भवानी शंकर जी, माइक को बंद रखो, आपके वहां से ज्यादा आवाज आती है। बोलना हो तब चालू करके बोलो और फिर वापस तुरंत बंद कर दो। इसमें किसी को कुछ गड़बड़ दिखती क्या? नहीं दिखती गुरुदेव। इसमें तो स्वामी जी गड़बड़ नहीं दिखती, इनमें सत्यता यही है। ये तो साक्षात श्रुति माता का कथन है ना, ये तो निर्णित अर्थ है। इसमें तो सपने में भी संशय नहीं करना चाहिए, अणुमात्र भी यहाँ गड़बड़ नहीं होती है। श्रुति माता जब बोलती तो वो तो महाराज क्या बात है, वो तो समझो निर्णय किया हुआ ना। यहाँ पर तो और दूसरी गुंजाइश तो होती नहीं। तो इस संसार के अंतर्गत विचार करके देखे तो अपने प्रयोजन के लिए ही हम दूसरों का उपयोग करते, वरना यदि अपने काम का न हो तो वह दुख रूप हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पर एक दूसरे के लिए वो तो देखते रहे भाई, ये तो इनकी तो मित्रता बड़ी खतरनाक है, परंतु स्वार्थ कितना खतरनाक भरा हुआ है। अणुमात्र भी वो स्वार्थी भरा हुआ स्वामी जी, स्वार्थ की नहीं चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर कहने का मतलब घोड़े को जो अच्छे से अच्छा खिलाते हैं ना, वो इसलिए नहीं खिलाते कि वो अष्ट पुष्ट रहेगा, उसकी उम्र थोड़ी बढ़ेगी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, इसके लिए नहीं, बल्कि वह तो उनको कमाई करके देता है, इसलिए वो उनकी बहुत ज्यादा। वरना कोई करता है क्या? नहीं करता। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। वो तो हम संसार शिवम गुरुदेव। हाँ, शिव हम जो गाय दूध देती है उसकी कम खातिरदारी होती है। अरे क्या बात करते हो, बाकी दूसरी बेचारी पास बंधी हुई है तो ही वो तरसती रहती है। तरसती रहती, बिल्कुल सत्य बात है। ये स्वार्थित हुआ गुरुदेव, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। और उसकी लात भी खाते हैं, दूध देने वाली गाय की लात सहन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सहन करते, सही है। तो अपना प्रयोजन ही हुआ, अपना स्वार्थी हुआ ना वो तो। बिल्कुल स्वार्थ है उसमें 100%। हाँ, बिल्कुल सही है। अब इसको यदि कोई ठीक तरह से हृदयंगम कर ले, इस रहस्य को समझ लेना, तो सचमुच में उसे पता लग जाता है कि ये संसार दुख रूप ही है। अर्थात जिस समय अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, उस समय भी जो भेरूलाल जी महासाब ने बताया ना कि ये कब मरे। बिल्कुल पाठ शुरू कर दे पहला ही। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। सभी जगह पर देखो ना, स्वार्थ के सिवाय क्या है। हाँ, हालांकि ऐसे तो बिना स्वार्थ सुर नर मुनि जन के यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। यहाँ पर तो सुर नर मुनि जन के लिए भी बता दिया गया। तो जब तक स्वार्थ होता है तब तक एक दूसरे से बनाए रखते हैं, स्वार्थ समाप्त हो जाए तो फिर देखना ही नहीं चाहते। देखना पास बैठना भी बनता है क्या? नहीं बनता है। हाँ, क्या बात करते हो। बात कॉल पर बात चल रही, थोड़ी गड़बड़ हो गई तो तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। गाड़ी पर बैठे हुए हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो तुरंत गाड़ी से उतर जाएंगे, उनको उतार देंगे। किसी के साथ चल रहे हैं बात करते करते
और गड़बड़ हो गई तो तुरंत ही धक्का मुक्की लगने लग जाएगा। यदि सुख रूप होता तो हम ऐसा करते क्या? नहीं करते सर। नहीं करते ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इस संसार का जो सदुपयोग होता ना, इस संसार का स्वरूप समझ करके हम आगे की कक्षाओं की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। परंतु संसार को सुख रूप समझ लेंगे तो आगे की सारी कक्षाएं जो है वो समझो है ही नहीं, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। वो दरी की दरी रह जाएगी। हाँ, दरी की दरी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि अंतिम क्लास तो फिर यही हो जाएगा ना भाई, जीव मात्र आनंद को ही तो पाना चाहते हैं, सुख को ही तो पाना चाहते हैं। और जब उसे सुख प्राप्त हो गया, सुख मिल गया, तो वह फिर इधर उधर होगा ही क्यों फिर? बिल्कुल सत्य वचन। हाँ, उनका कोई काम ही नहीं फिर इधर उधर होने का। तो इधर उधर तो वही होगा जिसको शांति ना मिले यहाँ पर। हाँ, यही विशेष बात है। यदि शांति मिल जाए तो फिर वह शांति की खोज करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर संसार जो है केवल और केवल मात्र संकेत किया जाता है कि संसार के पदार्थों को प्राप्त करना ही अपने जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हालांकि इनकी जो आवश्यकता है उसको भले नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, परंतु केवल और केवल मात्र इस संसार को बनाए रखने में, संसार के सुखों को प्राप्त करने में या संसार को आनंद रूप समझने में ही हमने अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो समझ लेना चाहिए अंत में दुखी होने के सिवाय, रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। यही विशेष बात होती है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। क्योंकि जब श्रुति माता स्वयं कहती है तो अन्यदारतम, आत्म तत्व के सिवाय, परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है सारा का सारा झूठा है, तो बताओ झूठी वस्तुओं से कभी भी शांति प्राप्त होती है? जैसे मृग तृष्णा के जल से प्यास बुझाई जा सकती है क्या? कदापि नहीं। सपने के धन से हम एक पेन पेंसिल, 1 रुपए 2 माचिस भी खरीद सकते हैं क्या? वहां तो अनंत धन संपदा क्यों न हो। सत्य वचन। नहीं खरीद सकते हैं ना। कदापि नहीं खरीद सकते। कुल मिलाकर के अपने को जो ये संसार सुख रूप प्रतीत होता है ना जी, ये बहुत बड़ी नासमझी होती है। इसे ही ये विद्या कहते हैं। यहाँ पर अटके हुए जीव सत्य का साक्षात्कार कभी कर पाते ही नहीं, वह इसी को सत्य समझ करके जीवन भर यहीं उलझे रह जाते हैं। तो कहने का मतलब इनको जो सुख प्राप्त होता है वह सुख सचमुच में दुख से ग्रसित होता है। यहाँ पर सुख मिलता नहीं बल्कि सुख की कल्पना होती है और वो सच्चे सुख से वंचित ही रह जाते हैं। किससे वंचित रह जाते हैं? सच्चे सुख से। वास्तव में जो आनंद होता है ना, जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद में हम सदा सदा के लिए निर्भय हो जाते हैं, सदा सदा के लिए शांत हो जाते हैं, फिर कुछ करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं, उस आनंद से हम वंचित रह जाते हैं। वरना विचार करके देखो, इस संसार के अंतर्गत हाँ हमारी तो शायद कोई गिनती ही नहीं, ऐसे ऐसे बड़े विलक्षण प्रतिभा वाले पुरुष होते हैं, उनको भी टटोल करके देखा जाए तो वो भी दुखी ही तो है। सिकंदर समस्त विश्व का सम्राट था, परंतु विचार करके देखो, रोते हुए हंसता हुआ गया या मरते हुए रोते हुए गया? रोता हुआ जाता है सब। हाँ, इसलिए सचमुच में सुख किसमें है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो यहाँ इतना ही रहस्य हमें समझना है कि जो वस्तु दुख रूप है उसे यदि हम सुख रूप समझेंगे तो अपना जीवन अंधकार में चला जाएगा। इसलिए दुख को दुख समझो, सुख को सुख समझो। तो कहने का मतलब फिर इस दुख रूप संसार की ओर प्रवृत्त होंगे तो इस प्रकार से होंगे जैसे टॉयलेट में जाते हैं। टॉयलेट में जाते तो समाधि थोड़े लगाते क्या?
नहीं या लगा रहे ऊपर स्वामी जी। जैसे पलंग लगा करके सो जाते वैसे सोते ही क्या अंदर जा करके? अरे 2-5 मिनट का जितना भी काम हो करके तुरंत हम अपने स्थान पर आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही संसार जो है, सचमुच में संसार का संग इतना ही करना चाहिए जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। अथवा समझो हम अटके नहीं, अथवा समझो हम सत्य के साक्षात्कार में पूर्ण रूप से समर्थवान हो जाएं। हमारी जो समर्थता है वो किसी न किसी प्रकार से नष्ट न हो। तो संसार का रहस्य जो अच्छी तरह से समझ जाते हैं वे वास्तव में दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। और जो संसार के स्वरूप को नहीं समझते हैं बल्कि उल्टा समझ करके ये संसार ही सुख रूप है, संसार के पदार्थ ये आनंद रूप है, इनको प्राप्त करके मैं अजर अमर हो जाऊंगा, तो एक संसार तो क्या ऐसे कोटि कोटि संसारों को प्राप्त करके भी कोई सुखी हो सकता ही नहीं। क्योंकि सारे के सारे छूटने वाले हैं, सारे के सारे बिछुड़ने वाले हैं। सच कहा जाए तो जिसमें हमको प्राप्त हुए रहते हैं उसमें भी ये छूट रहे होते हैं। इनमें सुख नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। हम कल्पना करके माने माने बंधन में आयो, कल्पना करके हम दुखी होते हैं, बंध जाते हैं। जैसे बंदर बंध जाता है, तोता बंध जाता है, ऐसे ही हम सुख की कल्पना करके बंध जाते हैं। जैसे मक्खी गुड़ के ऊपर बैठती तो चिपक जाती, नहीं चिपकती? चिपक जाती है। तो लालच बुरी बला है या नहीं है? बिल्कुल है स्वामी। तो कुल मिलाकर के संसार के स्वरूप को थोड़ा ठीक ठीक तरह से समझना है। अर्थात इस संसार को बनाए रख करके हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। इतना सारा ऐसे तो अपने को अच्छी तरह से समझ लेना है। इसमें स्वामी जी तो ये कारण क्या है? सब लोग कहते हैं ये संसार दुख रूप है, ये दुख रूप है, फिर कोई छूटना नहीं चाहता। इसी को जो आप कह रहे हैं इसको वो किस्सा का नहीं समझते। इसका मतलब हम सुनते हैं रोज, बात है, हम इनको केवल मात्र मनोरंजन का साधन ही बनाते हैं। ये क्या होता है कि अपना जो स्वार्थ होता है ना जी, वो जिस प्रकार से सिद्ध होता वैसा हम वैसा ही करने लग जाते हैं। वरना सचमुच में यदि संसार को हम दुख रूप समझते तो थोड़ा बहुत तो संसार छोड़ देते ना। छोड़ दे क्या, छूट जाते वो तो। अरे क्या बात करते हो, थोड़ा सा संसार छूटने लगे तो लोग आत्महत्या करने लग जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसका मतलब ये संसार आनंद रूप दिखता है, दुख रूप लगता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आनंद रूप दिखता है, इसीलिए तो ये पागलपना दिमाग से निकलता ही नहीं। तो संसार की असलियत को जानना कि सचमुच में संसार आनंद रूप नहीं है। अपने सुख में हेतु हो सकता है परंतु ये सुख रूप नहीं है। हम इसको ही आनंद रूप समझ लेते हैं ना, तो बाकी जो अपनी जिज्ञासा होती फिर वो शांत हो जाती है। सच में जो आनंद रूप वस्तु है उसको पाने की जिज्ञासा फिर रहती ही नहीं। सत्य वचन। चलो इस प्रश्न को याद रखना, कल शुरू में इस प्रश्न को और करना, फिर इस पर कुछ न कुछ और विचार करेंगे। जी गुरुदेव। ठीक से वो हम प्रणाम आपके श्री चरणों में। जय हो आप। जय साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। चरणों प्रणाम। हाँ स्वामी सतगुरु प्रणाम। शिवोहम 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 चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम शिवम जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवम शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके पहुंच। शिवोहम। प्रणाम गुरु प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम।
कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हमारा सदगुरु शरणों में कोटि कोटि प्रणाम आप जी। शिवोहम। शिवोहम। ठीक शिवोहम।